हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि हम जो नए ज़िले 50 बनाए गए हैं और 10 संभाग बन गए हैं, तो नए स्वरूप राजस्थान का बना है। तो जो ज़िले नए बनाए गए उनका हम अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले हमने लगभग 5 ज़िलों का अध्ययन कर लिया था और आज हम छठे ज़िले का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है जिला फलोदी। तो आज हम फलोदी ज़िले के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इसकी भौगोलिक स्थिति और कला व संस्कृति के बारे में क्या कौन सा परिवर्तन हुए हैं। आज फलोदी ज़िले के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ हमें पढ़ने को मिलेगी, इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। इसी के साथ ही ये फलोदी ज़िला किन ज़िलों को तोड़कर बनाया गया है, तो ये भी हम देखेंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फलोदी ज़िला है, उसमें उपखंड देखें तो 6 उपखंड हैं और 8 तहसीलें हैं। उपखंड फलोदी, लोहावट, आऊं, देचू, बाप और बापनी। तहसील देखें फलोदी, लोहावट, आऊं, डिचू, सतराया, बाप, घंटियाली और बापणी। ये 8 तहसील व 6 उपखंड को मिलाकर फलोदी ज़िले का निर्माण किया गया। फलोदी ज़िले के विस्तार से देखने से पहले, उनको संपूर्ण फलोदी ज़िले का अध्ययन करने से पहले, मगर ये लाइनें आपके लिए है। तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। तालियां। तो सर, तो शुरू करते हैं फलोदी ज़िले के संपूर्ण भौगोलिक और कला संस्कृति दृष्टि से कौन कौन से परिवर्तन है उसके बारे में। तो फलोदी ज़िले मंत्रिमंडल द्वारा इसको मंजूरी 4 अगस्त 2023 को मिली। ज़िले की अधिसूचना जारी की गई वो 6 अगस्त 2023 को की गई थी। अधिसूचना लागू की गई 7 अगस्त 2023 को। यह अधिसूचना जो लागू की गई है वो 7 अगस्त 2023 को की गई है और फलोदी ज़िले का उद्घाटन 15 अगस्त 2023 को किया गया। उद्घाटनकर्ता शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला और अल्पसंख्यक मंत्री सोले मोहम्मद थे इसके उद्घाटनकर्ता। प्रथम कलेक्टर पूछे तो फलोदी ज़िले के प्रथम कलेक्टर हैं वो जसमीत सिंह सिद्धू हैं। फलोदी ज़िला है वो जोधपुर संभाग में आता है। फलोदी ज़िला जोधपुर ज़िले को तोड़कर बनाया गया। अभी हम पढ़कर आए हैं, फलोदी ज़िले के अंदर 6 उपखंड और 8 तहसीलें हैं और यह ज़िला है फलोदी ज़िला वो जोधपुर ज़िले को तोड़कर बनाया गया है। फलोदी ज़िले में 6 उपखंड और 8 तहसीलें हैं। फलोदी ज़िले में 2 विधानसभा सीटें हैं। कौन कौन सी है, तो 1 नंबर फलोदी और दूसरी है लोहावट। ये 2 विधानसभा यहाँ से सीटें हैं। फलोदी ज़िला जो 4 ज़िलों की सीमावर्ती है, इससे 4 ज़िलों की सीमा लगती है फलोदी ज़िले से। 1 नंबर है बीकानेर, 2 नंबर जैसलमेर, 3 नंबर जोधपुर ग्रामीण और 4 नंबर नागौर। इन 4 ज़िलों से फलोदी ज़िले की सीमा लगती है। फलोदी अंतर्वर्ती ज़िला है, न इस फलोदी ज़िले के अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, न अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। ये अंतर्वर्ती ज़िला है। इसकी आकृति पूछे तो इसकी आकृति है फलोदी ज़िले की वो ऑस्ट्रेलिया के समान है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। बापरन पूछे तो पहले बापरन जोधपुर के अंदर करते थे, अब यह फलोदी ज़िले के अंतर्गत आता है। रन, टाड़ या पलाया, ये पूछे तो ये परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। रन, टाड़ और पलाया ये फलोदी ज़िले में स्थित है। मरुस्थल में दलदली लवणीय अनउपजाऊ भूमि होती है, उसे टाड़, रन और पलाया झील कहते हैं। फलोदी ज़िले में झील, तालाब, सरोवर निम्न हैं। यानी फलोदी ज़िले के अंतर्गत जो जोधपुर से अलग कर फलोदी ज़िला बनाया गया, इसमें झीलें, तालाब और सरोवर कौन कौन से हैं इनके बारे में देखते हैं।
तो बाप झील फलोदी ज़िले के अंतर्गत है, फलोदी ज़िले में है। फलोदी झील खुद फलोदी ज़िले में है। और मेघड़ासर तालाब है, ये भी फलोदी ज़िले में है। शिव सर तालाब है, वो भी फलोदी ज़िले में स्थित है। इसके अलावा देखें तो रानीसर तालाब और रावरा तालाब, ये दोनों भी फलोदी ज़िले में स्थित है। और बाप बोल्डर, ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में देखते हैं कि बाप बोल्डर क्या है। यह फलोदी ज़िले में है। यहाँ परमियन यानी कार्बोनिस्फेर युग की हिमाकृत चट्टानों के अवशेष मिलते हैं। फलोदी ज़िले में कोई भी नदी नहीं बहती है। पहले हम 2 ज़िलों के पढ़ते थे, चूरू और बीकानेर में कोई नदी नहीं बहती थी। अब राजस्थान में 3 ज़िले ऐसे बन गए हैं जिनमें से कोई नदी नहीं बहती है। जिनके नाम देखें तो 3 ज़िलों के जो नदी नहीं प्रभावित होती है, 1 नंबर है बीकानेर, 2 नंबर चूरू और 3 नंबर फलोदी। इन 3 ज़िले ऐसे हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं बहती है। बड़ला सोलर पार्क परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हर भर्ती परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। बाप तहसील फलोदी जिले के में स्थित है। ये है बड़ला सोलर पार्क। यह भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क पूछे तो बड़ला है। इसकी कुल क्षमता देखें तो 2245 MW है। यह 4 चरणों में निर्मित है। बड़ला जो सोलर पार्क है ये 4 चरणों में निर्मित हुआ। प्रथम चरण में 65 MW, सेकंड चरण या दूसरे चरण में 680 MW और तीसरे चरण में 1000 मेगावाट और चौथे चरण के अंदर 500 मेगावाट। तो इस प्रकार कुल मिलाकर ये 2245 मेगावाट हो गया बड़ला सोलर पार्क। राज्य का पहला कोयला षड्यंत्र पूछे कहाँ स्थित है तो फलोदी जिले में स्थित है। पहले हम जोधपुर करते थे, अब जोधपुर से अलग फलोदी जिला बना दिया गया है। तो राज्य का पहला कोयला षड्यंत्र फलोदी जिले में स्थित है। सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान फलोदी जिले का है। अगर राजस्थान में सौर ऊर्जा का प्रथम स्थान पूछे कौन से जिले का है तो अब फलोदी जिला करना है। पहले हम जोधपुर पढ़ते थे, अब फलोदी जिला अलग बनाने के कारण इसका कुछ महत्व अलग हो गया है। B3 पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है ये पूछा जाए तो फलोदी जिले में स्थित है। गोमुठ नस्ल, यह ऊँट की नस्ल है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह गोमुठ जो नस्ल है वह फलोदी जिले में है और यह ऊँट बोझ ढोने के लिए प्रसिद्ध है। जो गोमुठ ऊँट होते हैं वो बोझ ढोने के लिए प्रसिद्ध हैं। राजस्थान का राज्य पशु जून 2014 में घोषित किया गया कि ऊँट भी राजस्थान का राज्य पशु होगा। ये 2014 में घोषणा की गई। खिंचन गांव परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। खिंचन गांव है वो फलोदी जिले में स्थित है और ये खिंचन गांव है वो कुरुंजा पक्षियों की शरणस्थली माना जाता है। कुरुंजा पक्षी तालछापर चूरू में भी देखने को मिलते हैं। ऐसा पूछा जाए तो कुरुंजा पक्षी कहाँ देखने को मिलते हैं और कहाँ देखे जाते हैं तो तालछापर चूरू जिले के अंदर यह भी कुरुंजा पक्षी देखे जाते हैं। फलोदी जिले में हवाई पट्टी का निर्माण वायुसेना द्वारा किया गया। फलोदी जिले में हवाई पट्टी का निर्माण भी किया गया है जो वायुसेना द्वारा किया गया है। फलोदी जिले से NH11 व NH125 गुजरते हैं। जो NH राष्ट्रीय राजमार्ग 11 और 125 फलोदी जिले से गुजरते हैं। यह फलोदी जिला राजस्थान का सबसे शुष्क जिला है। राजस्थान का सबसे शुष्क जिला पूछे तो फलोदी जिला परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। भारत का सबसे गर्म स्थान फलोदी जिला है। अगर भारत का सबसे गर्म स्थान पूछे तो फलोदी जिला है। फलोदी जिले के बारे में और महत्वपूर्ण बातें देखें तो फलोदी जिला है वो पृथ्वीराज चौहान के समय में इसे विजयनगर कहा जाता था। फलोदी जिले को विजयनगर भी कहा जाता था पृथ्वीराज चौहान के समय में। ये कला और संस्कृति से संबंधित यहाँ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनका अध्ययन करेंगे। लटियाला माता का मंदिर, यह मंदिर भी फलोदी जिले में स्थित है। इसका निर्माण 1458 ईस्वी में सिंधु जी कल्ला ने करवाया था। यह कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी है। मेहाजी मांगलिया का मंदिर, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भर्ती परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि मेहा मांगलिया जी का मंदिर कहाँ है। तो ये मेहा मांगलिया जी हैं, यह पंच पीरों में शामिल है। मंदिर
फलोदी ज़िले में बना हुआ है, इनका मंदिर है वो फलोदी ज़िले में बना हुआ है। मेला जन्माष्टमी यानी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी आती है उस समय उनका मेला लगता है। और इनका घोड़े का नाम पूछे तो किरटकाबरा है। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पाबू जी के बारे में देखें तो यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहले ये सभी चीज़ें हम जोधपुर ज़िले के अंतर्गत पढ़ते थे, अब जोधपुर से फलोदी ज़िला अलग बना दिया गया, तो इस कारण ये चीज़ें हैं वो फलोदी ज़िले में आ गई है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है। पाबू जी के बारे में देखें तो पाबू जी भी फलोदी ज़िले से संबंधित हैं। इनका जन्म है वो कोल्लूमंड फलोदी ज़िले में है। इनका जन्म स्थान बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है कि पाबू जी का जन्म स्थान कौन सा है, तो कोल्लूमंड है, फलोदी ज़िला है। शहीद स्थल इनका पूछे तो देचू अभी जो तहसील बनाई गई है यह फलोदी ज़िले में है। इनका प्रधान मंदिर कोल्लूमंड फलोदी ज़िले में है। इनका मेला पूछे पाबू जी का तो इनका मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। इनका मेले के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि मेला कब लगता है, तो चैत्र अमावस्या को लगता है। घोड़े का नाम देखें तो केसर कालमी है। इनकी घोड़ी का नाम था वो केसर कालमी था। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था, तो इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी। हड़बू जी के बारे में देखें तो हड़बू जी सांखला जो थे इनका प्रधान मंदिर बेंगटी गांव फलोदी ज़िले में है। तो बेंगटी गांव है फलोदी ज़िले के अंदर, वहाँ इनका प्रधान मंदिर बना हुआ है हड़बू जी सांखला का। और हड़बू जी सांखला के बारे में और देखें तो हड़बू जी सांखला की बैलगाड़ी की पूजा होती है। इनका जन्म देखें तो बुडेल नागौर में है। इनका वाहन शियार है। ये सुगन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं और ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनके गुरु का नाम, जो रामदेव जी के गुरु और इनके नाम गुरु एक ही थे, गुरु योगी बालीनाथ था इनके गुरु का नाम। इनके आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर को जीता था। करणी माता इनका जन्म स्वाप गांव फलोदी ज़िला। करणी माता का जन्म पूछे तो स्वाप गांव फलोदी ज़िले में हुआ था। इनका मूल नाम पूछे तो रिद्धुबाई था। करनीबाई का मूल नाम रिद्धुबाई था। और इनका मेला पूछे तो देशनोक बीकानेर में लगता है, जो परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देशनोक बीकानेर में चूहे भी मिलते हैं जिन्हें काबा कहा जाता है। आगे देखें तो फलोदी ज़िले से संबंधित तो गटियाला शिलालेख फलोदी ज़िले में स्थित है। जाम्बा गांव फलोदी ज़िला, ये भी परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जाम्बा गांव में देखें तो जाम्बोजी का धार्मिक स्थल है जाम्बा गांव फलोदी ज़िला। जाम्बोजी थे, यह स्थान विष्णुई संप्रदाय का पुष्कर कहलाता है। जाम्बा गांव है वो विष्णुई संप्रदाय का पुष्कर कहा जाता है। फलोदी ज़िले में कई हवेली भी स्थित है। जो महत्वपूर्ण हवेली कौन कौन सी है, जैसे लालचंद चड्ढा की हवेली, दूसरी सांगीदास धानवी की हवेली, और तीसरी देखें तो फूलचंद गोलछा की हवेली, और 4 नंबर है मोतीलाल अमरचंद की हवेली। ये महत्वपूर्ण हवेलियां हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ऐसा हवेली के बारे में कोई नाम देकर पूछ सकते हैं कि कौन से ज़िले में स्थित है, ये सभी फलोदी ज़िले में स्थित है। लोहावट का युद्ध स्थल महत्वपूर्ण है, फलोदी ज़िले में हुआ था। यह युद्ध है वो 1563 ईस्वी में हुआ था, युद्ध हुआ था ये। राव चंद्रसेन और उदय सिंह के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें राव चंद्रसेन की विजय हुई थी इस युद्ध में। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जिला फलोदी ज़िले का अध्ययन किया। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी जो पेपर होने वाले हैं, चाहे BSTC हो या फिर संगणक हो या फिर कंप्यूटर शिक्षक की जो भी भर्ती हो, अभी जो होने वाली है, तो इनसे संबंधित तो करंट से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं नए जिलों के बारे में। और आगामी हमने देखा भूगोल और कला और संस्कृति के संबंधित कौन कौन से जिलों में परिवर्तन हुआ है, उनका हमने अध्ययन किया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।